नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका ये है कि पूजा जो है वो मोक्ष का मार्ग है और कर्म संसार का मार्ग है, फिर पूजा को कर्म क्यों कहा जाता है? देखो, कर्म कई अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। एक कर्म है जो बंधन मानता है, एक कर्म है जो क्रिया है। एक कर्म का एक अर्थ होता है जो बंधन में डाले, कर्म का एक अर्थ होता है क्रिया, कर्म का एक अर्थ होता है पुरुषार्थ और कर्म का एक अर्थ होता है धार्मिक अनुष्ठान। तो हम जो पूजा आदि क्रियाएं करते हैं, चूंकि ये धार्मिक क्रिया है, अनुष्ठान है, इसलिए इसको एक सत्कर्म की श्रेणी में लिया जाता है। तो एक है सत्कर्म, एक है खटकर्म। दुनिया के जो काम है वो खटकर्म है और पूजा दान आदि की जितनी भी शुभ क्रियाएं वो सत्कर्म है। सत्कर्म करने से पाप का प्रक्षालन होता है, पुण्य का पालन होता है, हमारे जीवन में पवित्रता आती है और खटकर्म हमारे जीवन को पतित करता है। तो अपने जीवन के कल्याण के लिए ऐसी क्रियाओं को अपनाना चाहिए और इसीलिए इन क्रियाओं को मोक्ष का साधन कहा है। हाँ बोलो बोलो। तरल जैन, ललितपुर। हाँ जल्दी करो। हमें अपने माँ बाप की बात सुन के करना चाहिए कि समझ के? वाह, देखो अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए कि माँ बाप की बात समझ के करो। अभी तुम छोटे हो और जब तक पूरी तरह से बालिग ना हो जाओ, मैच्योर ना हो जाओ, तब तक अपने माँ बाप की बात को सुन के ही करना चाहिए, ये सोचकर कि मेरे माँ बाप से बड़ा मेरा बेल बिशर कोई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन दिया, वो पल पल मेरी चिंता करते हैं। उनसे अच्छा सोचने वाला कोई नहीं है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उसके बेटे का बिगाड़ हो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी बने, इसलिए उनकी बात सुनकर नहीं, सुनते ही आंख मूंद करके करना चाहिए। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। चलिए एक एक बच्चे वहां से आएंगे। दीक्षा झांझरी अगर आगे बैठी हो तो आगे आ जाएं। अनन्या झांझरी दाता, दीक्षा झांझरी कुचामन सिटी, और उसके बाद एक एक बच्चे क्रम से जो भी व्यवस्था पकड़े उनको आगे तक भेजेंगे। हाँ वहीं चलो, सब बच्चों को लाइन में लगा दो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं कुचामन सिटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं? 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं? अब तुम पूछना चाह रही हो 24 तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, ये पूछ रही है कि 24 तीर्थंकर क्यों होते? क्या पूछ रही है? तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? हाँ, अब मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे कान 2 ही क्यों है, तो क्या जवाब है? 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना। तीर्थंकर 24 होते हैं, इसलिए 24 होते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक बार पहले बताया था, आज फिर बता देता हूं। थोड़ा कागज पेन दो। भगवान है ना, भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं ना। तो हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा है। तो परमात्मा के लिए परमात्मा शब्द देखोगे तो 24 होगा। देखो परमात्मा कैसे लिखते हैं हिंदी में? प, फिर र, फिर माँ, फिर त और फिर माँ। समझ गए? है ना। ये जो प दिख रहा है ना, ये हिंदी का 5 है। कितना है? 5। तो यहाँ क्या लिख दो? 5। ठीक है। ये र दिख रहा है वो हिंदी का 2 है, तो कितना लिख दिया? 2। ठीक है। फिर ये जो माँ है ना, माँ, ये पुराने जमाने में हिंदी में 4 ऐसे लिखते थे और एक एक डंडा जो होता था वो एक एक चवन्नी माना जाता था। तो ये कितना हो गया? 4.5। कितना हो गया? 24। 4.5 अभी नहीं हुआ अभी। फिर ये क्या है? ये जो त है ना, त लिखा आधा त, ये हिंदी का 8 जैसा, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। और फिर ये माँ है तो 4.5। समझ गए? इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 + 2 = 7 और 4 कितना आया? 24। अपने को कितने चाहिए? 24 चाहिए। तो परमात्मा को जोड़ने से 24 होता है, इसलिए 24 ही तो परमात्मा होते हैं, 25 और 23 नहीं। जा चलो आ जाओ जल्दी। बच्चे थोड़े 2-2 बच्चों को ऊपर चढ़ा के रखो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, सबको ऊपर लाइन से बिछा दो तो बच्चों को ऊपर। मेरा नाम अर्पित जैन है। हाँ हाँ, बस ऐसे ही खड़े रखो। हाँ, मैं किशनगढ़ से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं
7 साल का हूँ, 8वां लगा हुआ है। मैं आपको हार और कलश कर सकता हूँ। 7.25 साल के होने पे कर सकते हो। गर्भ से लेकर 8 साल जब हो जाएगा ना तब कर दोगे। चलो आगे। महाराज जी नमोस्तु, मेरा वर्ष ये है, मैं दादाजी हूँ, मेरा वर्ष ये है। हाँ बोलो बोलो, क्या पूछना है? अब हम जब चलते हैं और हमारे पेट के नीचे आ जाता है तो उनसे क्या पाप लगता है? क्या बोल रही? आप जब चलते हैं मकोड़ा पैर के नीचे आ जाता है तो उनसे क्या हम लोग हम लोग चलते हैं तो देख के चलते हैं, देख करके चलना चाहिए, समझ गए? और देख करके नहीं चलने में पाप लगता है, देख करके चलने में पाप नहीं लगता, समझ गए? तो जीवों को बचा के चलो। चलो नमस्ते महाराज जी। हाँ दो चलिए आ जाए, आगे आ जाए। नमस्ते महाराज जी, मैं दाता से हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैं दाता से हूँ, मेरा नाम पुनीत काला है। मैं बोली मेरा नाम पुनीत काला है। हाँ बोलो बोलो। मैं लर्न करता हूँ, मुझे होता ही नहीं है लर्न करता हूँ, लर्न नहीं होता है, क्या करूँ? बार बार लर्न करो तो होने लगेगा, समझ गए? और मम्मी पापा की सेवा करोगे तो जल्दी लर्न बनेगा, लर्न करते बनेगा। देखो सब बच्चों को एक बात बताता हूँ, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सब बच्चे ध्यान से सुनो। जो बड़ों की इज्जत करता है, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, समझ गए? उनकी बात मानते हैं, उनके हाथ पांव दबाते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है। आयु यानी उनकी लाइफ स्पॉन बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। विद्या उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। यश वो बहुत फेमस हो जाएगा। और बल यानी पावर बढ़ जाएगा। बढ़ाना चाहते हो चारों चीजें तो अपने घर के बड़े जनों की इज्जत करना सीखो, उनकी बात मानो, समझ गए? जा आगे। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नैतिक जैन है। मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा पसंद है कि जब हम खड़े होके खाना खाते तो हमें मम्मी डांटे, फिर आप क्यों खाते खड़े होके? इसलिए कि तुम्हारी मम्मी इसलिए डांटती है कि अभी से खड़े होके खाने लगेगा तो कल मुनि महाराज न बन जाए, समझ गए? तो खड़े होकर खड़े रहो, पूरी बात सुनो। जब मुनि महाराज बन जाओगे तो खड़े होकर के खाना। मुनि महाराज का काम कपड़ों में नहीं किया जाता, घर में रह करके नहीं किया जाता। घर में अच्छे श्रावक का काम करो, तब फिर आगे चल करके मुनि बनोगे, ठीक है? अच्छा प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है। मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन मंदिर जाते हैं तो अपन को हाँ बोलो बोलो। मंदिर जाते हैं तो अपन को क्या बोलना चाहिए? चलो माइक पे बोलना। चलो बहुत अच्छी बात है, याद कर लो, तब तक दूसरे बच्चों को आने दो। आजा, ये बोल दिया। इतना भी इसके बाबूजी होते तो शायद इतना भी नहीं। बाहुली भगवान तीर्थंकर है क्या? हाँ, बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है। अभी बोल दे। नमस्ते महाराज, मेरा नाम है पिंशु पाटोडी। हाँ बहुत अच्छा। बाहुबली भगवान है, वो तीर्थंकर नहीं, वो कामदेव थे, ठीक है? चलो। मेरा नाम निरागली है और मैं सुरेरा से आता हूँ। हंसो नहीं। हाँ बोलो बेटे। चलो चलो याद करो, जब तक आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है। मैं सुरेरा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप कहते हो सभी बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो कुछ बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती है और सबका प्यार मिलता है, कुछ बच्चों को ही कुछ ही सुविधाएं नहीं मिलती, किसी का प्यार नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है इस बच्चे ने। बाल मन में उठने वाला यह प्रश्न हमारी व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। बच्चे बालक के समान होते हैं,
और सबको सब बच्चों के प्रति अच्छा ध्यान देना चाहिए, बराबरी का ध्यान देना चाहिए। और बाल मनोविज्ञान ये बताता है कि बच्चों का लालन पालन इस रीति से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि उनके मन में किसी प्रकार की कुंठा न जन्मे। माँ बाप जब पार्शियलिटी करते हैं, बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो इससे नन्हे मुन्ने बच्चों के मन पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है और वह एक प्रकार की कुंठा का रूप ले लेता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बड़े होने के बाद वे ही अनेक प्रकार के विकृतियों के साथ, बुराइयों के साथ पनपते हैं, जो मनुष्य के जो व्यक्तित्व है उसको कमजोर करता है। तुमने पूछा है कि बच्चे सब भगवान के रूप जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, उनके साथ ये असमानता का व्यवहार क्यों होता है? तो बच्चे तो भगवान जैसे होते हैं लेकिन उनके पालने वाले रागी द्वेषी होते हैं, इसलिए वो असमानता का व्यवहार कर देते हैं। चलो नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रोने में मजा क्या आता है? रोने में मजा क्या आता है? सोने में मच्छर काटते हैं। सोने में मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी लगा के सोया करो। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न अपने मन से उसने पूछा है, सोने में मच्छर काट। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दर्शन जैन है, मैं दाता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई पशु पक्षी बीमार हो और हमें मालूम पड़ जाए तो हम किस तरह से उपचार करें, और अगर वह हमारे सामने दम तोड़ रहा है तो अगर हम तो नमोता मंत्र सुनाए तो वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, पशु पक्षी यदि बीमार हो तो अपनी शक्ति भर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका जो भी ट्रीटमेंट हो वो करना चाहिए। अगर अपने कांटेक्ट में कोई डॉक्टर हो नज़दीक में या जो पशु पक्षियों के बारे में जानता हो, उससे मिलवाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करने से बचते हैं। एक बात तुमने पूछी है तो मैं तुमसे कहता हूं, आज पशु पक्षी खासकर पक्षियों के अकाल मौत का एक बड़ा कारण है तुम लोगों के द्वारा उड़ाया जाने वाला पतंग, और पतंग में चाइनीज मंजा। चाइनीज मंजा के अंधाधुंध इस्तेमाल से पक्षी मर जाते हैं, उनकी गर्दन कट जाती है। जयपुर में कुछ, क्या नाम उसका लड़के का, पराग क्या नाम था, हाँ नहीं, एक लड़कों का ग्रुप है जो नाम भूल रहा हूं, वो बच्चे सैकड़ों पक्षियों को, हाँ एक संस्था है और वो लड़कों कई सैकड़ों पक्षियों की जान बचाई, उनकी गर्दन कट गई। और इनकी तो छोड़ो, मुझे एक व्यक्ति ने अखबार की कटिंग दिखाई कि एक बच्चे की गर्दन छिल गई, एक व्यक्ति की जो बाइक से जा रहा था चाइनीज मंजा के कारण। तो ऐसी पतंग उड़ाना बंद करो जो किसी के जीवन को बर्बाद कर दे, समझ गए? और जितना बन सके उनकी सेवा शुश्रूषा करो। और कोई प्राणी दम तोड़ रहा है तो उसे नमोकार जरूर सुनाओ। नमोकार सुनाने से वो मोक्ष भले ना पाए, सदगति पाएगा। जीवनधर कुमार ने पिछले जन्म में एक कुत्ते को, मरणासन्न कुत्ते को नमोकार सुनाया था, वो कुत्ता देव बना और जीवनधर की पर्याय में कदम कदम पर उसकी सहायता की। चारू दत्त ने एक बकरे को नमोकार सुनाया था, वो नमोकार के प्रभाव से वो बकरा देव बना और आगे चलकर चारू दत्त की कदम कदम पर सहायता की। इसलिए हमेशा कोई भी प्राणी मरता हो उस समय दिमाग ये मत लगाओ कि मेरी बात सुन रहा है या नहीं, उसे नमोकार जरूर सुनाओ। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नित्य जाजरी है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है, आप खड़े खड़े खाना क्यों खाते हो? बहुत अच्छा। देखो, खड़े खड़े खाना खाने के पीछे कई कारण। हम लोग खड़े खड़े खाना इसलिए खाते हैं कि खड़े खड़े खाने में पूरा पेट नहीं भरता, थोड़ा कम होता है, समझ गए? दूसरा, जब तक हमारे पाँव में बल होगा तब तक हम खाना खाएंगे। जब हमारे पाँव कमजोर होने लगेंगे तो फिर हम समझेंगे कि अब मेरा जीवन थोड़ा बचा है, तो हम अपनी समाधि की साधना करेंगे। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी कहती है कि मंदिर जाने से विद्या मिलती है, तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? बहुत अच्छा। मंदिर जाने से विद्या मिलती है तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा।
मम्मी से एक बार ऐसा हुआ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था और पढ़ाई में बहुत तेज था, फिर भी मम्मी से कहा कि हमें ट्यूशन चाहिए। तो मम्मी ने कहा बेटा तू डिस्टिंक्शन लेकर आता है, इतना तेज है, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत। तो बच्चे ने कहा आप इतनी हृष्ट-पुष्ट हो, फिर नौकरानी की क्या जरूरत घर का काम करने के लिए। देखो तुमने पूछा है कि मंदिर जाने से विद्या मिलती है तो हम स्कूल क्यों जाते हैं। सुनो, मंदिर जाने मात्र से विद्या नहीं मिलती, स्कूल का काम स्कूल में होगा, मंदिर का काम मंदिर में। मंदिर जाने से सही बुद्धि मिलती। क्या मिलती है? सही। एक होता है ज्ञान और एक होता है सद्ज्ञान, एक होता है बुद्धि, एक होता है सद्बुद्धि। समझ गए? तो स्कूल जाओगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, लेकिन मंदिर जाओगे तो तुमको ज्ञान के साथ उसकी सही समझ मिलेगी, सम्यक ज्ञान मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा, तुम्हें सद्बुद्धि मिलेगी। मंदिर जाओगे तो पापों से बचोगे, मंदिर जाओगे तो बुराइयों से बचोगे, मंदिर जाओगे तो गंदी आदतों से बचोगे, मंदिर जाओगे तो गलत प्रवृत्तियों से बचोगे, रॉन्ग एक्टिविटी, बैड एक्टिविटीज से बचोगे। इसलिए मंदिर जाने से माँ जो तुम्हारी कहती विद्या आते हैं, इसका मतलब सद्बुद्धि आती है। नमस्ते महाराज, मेरा नाम लविश है, मैं सिट्टा से हूँ। मैं तड़े तड़े ताना तू दाता हूँ। अभी बता दिया ना, सुना नहीं? चलो अभी बताया था ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। नमस्ते महाराज, मेरा नाम हिमांशु जैन है, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी पापा दोनों काम करते हैं और मैं घर पर अकेले पढ़ने में मन नहीं करता, तो मैं क्या करूं? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनके माँ बाप, जिन पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उनके बच्चों की ऐसी दशा होती। ऐसे बच्चों के स्थिति को देखते हुए चाहिए कि घर में पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा या काम धंधे में न लगे। स्त्रियों को पढ़ लिख करके योग्य बनना चाहिए, पर पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। घर चलाना, अपने बच्चों की ठीक तरीके से परवरिश करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। ऐसे में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका भावनात्मक विकास नहीं हो पाता। ये बच्चे ने जो बात कही है, ये इसके अंदर की पीड़ा और वेदना प्रकट कर रही है। तो हमें ऐसा चाहिए कि ऐसी स्थितियां न बने और बच्चों को उनके साथ न्याय मिले। आपने बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चे की सबसे ज्यादा नजदीकी माँ से होनी चाहिए और बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पिता से मिलना चाहिए। माँ बाप की सानिध्य और माँ बाप से सुरक्षा बच्चे को मिले तो बच्चों का भावनात्मक विकास बहुत होता है। अब आजकल उल्टा हो जाता है, आप अपने काम धाम में लग जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेज करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली समझ लेते हैं। इससे बच्चों का भावनात्मक विकास रुक जाता है। तुमने पूछा मैं क्या करूं, अपनी मम्मी पापा से कहो कि आप लोग इतना काम क्यों करते हो, जरूरत क्या है, आप मेरे लिए इतना कमाने की कोशिश मत करो, मुझे ठीक ढंग से पाल पोस के बड़ा कर दो। मैं आपको पक्का बताता हूं, बुढ़ापे में आपके लिए कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं योग्य बन करके आपका ही नहीं सबका सहारा बन सकूं। आप हाय हाय मत करें, पैसे से ज्यादा हमें आपके प्यार की जरूरत है, आपके समय की जरूरत है। आप अनावश्यक रूप से पैसा कमाने के पीछे पागल मत हो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनन्या झांझरी है, मैं किशनगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में ये त्याग और नियम क्यों होते हैं? त्याग और नियम क्यों होते हैं? देखो ठीक है, क्रिकेट खेली हो कभी? खेलिए? कबड्डी खेलिए? माइक पे बोलो। अच्छा, क्रिकेट में रूल्स होते हैं, उसकी बाउंड्री हटा दें, एम्पायर को हटा दें, क्रीज को हटा दें, विकेट्स को हटा दें तो क्या होगा? मजा आएगा? नहीं, उसी के हाथ में माइक दें तो वो बोलेगी। हाँ,
उनका मजा खत्म हो जाता है, और लाइफ से रूल्स हटा देने से लाइफ का मजा खत्म हो जाता है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म कहता है अपने लाइफ का मजा लो, फुल एंजॉय करो। कब करोगे? जब नियमों में बंध कर चलोगे। धन्यवाद महाराज जी। बच्चे को दो पहले, इसको, छोटे बच्चों को। इसको पूछना? अच्छा नहीं पूछना, ठीक है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम एंजल जैन है, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उसमें अधिक जीवों की हिंसा होती है और डॉक्टर हमारी मदद भी करते हैं, तो हमें क्या, अगर डॉक्टर की पढ़ाई करनी हो तो क्या करना चाहिए? देखो, डॉक्टर की पढ़ाई करने में हिंसा होती है, लेकिन आजकल तो ऐसी व्यवस्था बन गई कि सब कुछ अब तो मॉडल्स के माध्यम से भी दिखाया जाने लगा डिसेक्शन। तो पहली कोशिश करनी चाहिए कि मॉडल से ही डिसेक्शन करें, सीधे डिसेक्शन ना हो, ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो। और डॉक्टरी अगर कोई करते हैं तो उन्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मैंने डॉक्टरी की, इसमें जीव हिंसा हुई है, इसका प्रायश्चित एक ही है कि मैं जितना बन सके लोगों का भला करूं, गरीबों की सेवा करूं, तो उस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती जैन है, मैं सूर्या से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी दादी कहती है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, क्यों लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए? देखो, लड़के और लड़कियों की जहां तक बात है, बाहर पढ़ने के लिए न भेजने के पीछे कई कारण हैं। आज के समय में वातावरण खराब हो जाता है, यौवन अवस्था में समझ कम होती है, खासकर टीन एज में। लड़के लड़कियां एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो भटक जाते हैं, उनमें कई तरह की गंदी आदतें आ जाती हैं और अपने जीवन की बाउंड्रीज को वो खो देते हैं। तो ऐसी दुर्घटनाएं न घटे, ये सोच करके माँ बाप कहते हैं कि बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसा वो कहते हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि आज जब मैं बात करता हूँ लड़कियों से तो ये देखता हूँ कि तो ऐसा भटकाव न हो। हम शिक्षा के साथ अपने संस्कार को कभी न भूलें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि, हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे अंदर का संस्कार है, हमारा चरित्र है। तो माँ बाप यदि ऐसा कहते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। और एक बात बताएं, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। खुद का अपना लगन हो और डेडिकेशन हो, वो ज्यादा रोल रखता है। समझ गए? तो कोई अगर मन लगा करके पढ़े तो छोटी सी जगह में भी रह करके बहुत कुछ पढ़ सकता है। औरों को जाने दो, मुझे देखो। मैं ज्यादा नहीं हूं, मैट्रिक हूं। कभी लगता है कि महाराज पढ़े लिखे नहीं है? हमारे गुरुदेव 8 क्लास पढ़े हुए हैं, उनकी किताबें यूनिवर्सिटीज में चलती है। समझ गए? इसलिए अपनी लगन निष्ठा को देखो। मेरी किताब भी यूनिवर्सिटी में चलती है। समझ गई? तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ेंगे तभी ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आदतों को अच्छी रखे और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े। नमस्ते महाराज। और कितने बच्चे बाकी हैं? अच्छा, हाँ नमस्ते महाराज जी। बोलो। मेरा नाम विवान है, मैं जयपुर से आया हूँ। मैंने मच्छर को नमो हरिहंता नम सुनाया था, तो वो क्यों नहीं उठता? मैं मच्छर को नमो हरिहंता नम सुना रहा तो उड़ता क्यों नहीं? इस बच्चे ने पूछा है कि मैं मच्छर को नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम सुना रहा था, मच्छर क्यों नहीं उड़ा? थोड़ा जोर से सुनाना तो उड़ जाएगा। समझ गए? मच्छर सुनता नहीं, मच्छर 4 इंद्रिय है। समझ गए? नमस्ते सुनो महाराज। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अपने पापा से कहना कि मच्छर को उड़ाने की व्यवस्था करने की जगह मच्छरदानी लगा दो, ताकि व्यवस्था ठीक बन जाएगी। ना मच्छर डिस्टर्ब होगा ना हम डिस्टर्ब होंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नंदिनी है, मैं सीकर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि विद्यासागर जी महाराज मोस्टली मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, वो राजस्थान क्यों नहीं आते हैं? हाँ, इसने पूछा है कि गुरुदेव
मध्य प्रदेश में ही ज्यादा क्यों रहते, राजस्थान क्यों नहीं आते? राजस्थान से वो गए ना तो वहां के लोगों का पुण्य गाढ़ा हो गया और यहाँ के लोगों का पुण्य थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। राजस्थान वासियों को चाहिए कि खूब तपस्या करे, खूब भावना भाए, अपने पुण्य को गाढ़ा करे, ताकि कभी गुरुदेव जल्दी से जल्दी यहाँ की धरती पर आ सके। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है आर्यन, मैं दाता से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दौड़ने से क्या होता है? दौड़ने से क्या होता है? रोने से। रोने से क्या होता है? रोने से क्या होता है? आपका अनुभव क्या बोलता है? जब आप रोते तो फिर जो मांगते हो मिल जाता है ना। रोजाना से आंखें खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए कम रोया करो। चलो नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विधि है, मैं दाता रामगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि माला फेरने से पहले सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमारी मोक्ष का आधार है, और हम माला पार फेरते इसलिए कि हमें मोक्ष मार्ग मिले जल्दी से जल्दी। मेरे अंदर सम्यक दर्शन आए, मेरे अंदर सम्यक ज्ञान आए और मैं सम्यक चारित्र को अपनाऊं, इस भाव से माला फेरने से पूरा बोलते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम उत्पत्ति जैन है, मैं दाता रामगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर में परिक्रमा क्यों करते हैं? मंदिर में 3 परिक्रमा करते कि भगवान 3 लोक के नाथ है और हम उनके चरणों से भक्ति करने के लिए 3। नमस्ते सब बच्चे हो गए? एक बच्ची आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसकी शादी नहीं हुई सब बच्चे आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, मालथन वाले आ जाएंगे। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पैजन है, मैं दाता से आई हूँ। इस पर खाना क्यों जाते हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। चलो याद करो, आओ तुम लोग आओ। चलिए प्रांशु जैन, मालथोन, और भी जो सेवा दल के बच्चे आए हुए हैं, अगर उनमें से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे भेल सी टीकमगढ़ वाले हों या मालथोन वाले हों, तो वे भी आ सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मैं बिना मंदिर के ना तो अन्न खाता हूँ ना जल पीता हूँ, तो मैं सफर में क्या करूँ? बिना मंदिर के अन्न नहीं खाते, जल नहीं पीते, तो सफर में जाओ तो ऐसे ब्रेक जर्नी करके जाओ। समझ गए? प्लान ऐसा करो कि बीच में दर्शन हो जाए। जैसे समय शिखर जी जाते हैं, हाँ। तो उसमें तो एक ही ट्रेन पड़ती है शाम, मतलब वो रात तक आती है ना, तो इलाहाबाद से या मुगल सराय से गाड़ी बदल लो। समझ गए? ये रास्ता है। यार नहीं है तो फिर उस दिन उपवास करो, और वो भी नहीं बनता तो अब हम क्या करें? नमस्ते गुरुदेव। चलिए आइए। नरेश कुमार शर्मा दाता, अगर यहाँ पर हो तो तैयार रहें। मेरी मम्मी मुझे क्यों मारती है? मम्मी को पकड़ के ले आओ। चलो आ जा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सम्राट जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने बोला था कोई मरता हुआ जीव हो तो उसे नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए, तो महाराज जी अगर बकरा ईद वाले दिन हम लाउड स्पीकर पे नमोकार मंत्र सुनाएं सबको, तो वो क्या सही है कि गलत है? बशर्ते वहाँ की परिस्थितियां हमारे अनुकूल। जैसे कोई मॉमडन एरिया हो, उसमें उधर करने में कहीं दंगे फसाद की स्थिति न बन जाए, सामाजिक और लोकेलिटी को देखना होगा। और महाराज जी कत्ल खानों में अगर उसमें वहां बजवाया जाए, क्या है कानून को हम तो सदगति में पहुंचा सकते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इतने नमोकार जपे कि उन लोगों को बुद्धि पड़ जाए कि वो ऐसा काम ही ना करे, तो सबसे अच्छा है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आदर्श जैन है, मैं मालथन से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि अपन भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, फिर उसके पश्चात अपन अंगूठी से हाथ करते हैं, क्या उसमें फिर भगवान के चरण स्पर्श करके फिर अपन अपने हाथ अंगूठी से पहुंचते हैं, तो क्या फिर उसमें भगवान का अपमान होता है? वो अंगूठी नीचे रखते। कौन से? भगवान को प्रक्षाल करने वाली अंगूठी से नहीं पहुंचना चाहिए, चरण स्पर्श करके। वो भगवान का चरण स्पर्श करके आप अगर अपना हाथ पहुंचे तो जिस अंगूठी से भगवान को पहुंचते उससे नहीं पहुंचे।
दूसरी से पूछ, उससे दूसरे से पूछो। आओ जल्दी आओ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम नतिका जैन है, मैं लोहारू से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र का जाप और भक्तामृत स्त्रोत का वाचन, मतलब नमोकार मंत्र का सामूहिक जाप और भक्तामृत स्त्रोत का सामूहिक वाचन खुली छत पे कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आने दो। नमस्ते महाराज जी, हम मालदन से आए, राहुल जैन जी। मुझे महाराज अष्टांगों में जो जप होता है उसका मतलब क्या? अष्टानिकों में जो जप होता है, ये अष्टानिक के 8 दिन, अष्ट अन्नी, अन्नी का अर्थ होता है दिन, 8 दिनों के आयोजन को, ये पर्व को अष्टानिक कहते हैं। ये जप पाठ पूजा का ही आयोजन है। ये काल मंगल काल है, और ऐसे मंगल काल में कोई धार्मिक अनुष्ठान करे तो उसका फल बहुत कई गुना ज्यादा मिलता है। आगे तैयार रहेंगे पारस कासलीवाल जयपुर, सुशील जी जयपुर, अरुण जी और कवि चंचन जी भोपाल। नमस्ते महाराज जी। आदिनाथ भगवान जिस समय तुम्हारे से मुनि अवस्था में थे, उस समय आदिनाथ भगवान ने किसकी आराधना की? अपनी आत्मा की और किसी की। महाराज जी 2-3 ऑनलाइन प्रश्न हैं, बच्चों के लिए हैं। कुमारी चांदनी जैन औरंगाबाद से पूछ रही हैं, राजा श्रीपाल मैना सुंदरी का बहुत नाम सुनते हैं विधान के टाइम में, हम ये जानना चाहते हैं कि इनका चरित्र किन तीर्थंकर के काल से प्रारंभ हुआ था? मुनि सुब्रतनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान। नमस्ते महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न एक कलकत्ते से है, गजराज जी कासलीवाल। वो पूछना चाह रहे हैं कि मंदिर में गुल्लक खुलती है तो इसका जो अपन रेजगारी ले लेते हैं, बदले में पैसे देते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष लगता है? क्योंकि वहां किसी ने ये कहा कि भाई इसमें दोष लगता है। नहीं, देखो भाई, ये तो रुपया है, विनिमय है, दोष तो नहीं लगता। लेकिन इसमें एक काम करना चाहिए, बाजार में आप किसी से बड़े नोट दे के रेजगारी लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा उसको देते हैं ना, तो जितना बाजार में एक्स्ट्रा दे, कम से कम उतना मंदिर में भी एक्स्ट्रा देना चाहिए। नमस्ते। आगे सुशील जी जयपुर। महाराज श्री परी बुखारिया टीकमगढ़ से पूछ रही हैं, सभी भगवान के नाम के साथ नाथ लगा हुआ है, किंतु महावीर भगवान के नाम के साथ नाथ क्यों नहीं लगाया गया? देखो, सब भगवान ने नाथ लगाया ताकि उनके बाद कोई आते रहे, और महावीर भगवान ने नाथ को अपने साथ ले लिए क्योंकि 24 के अंत में अब कोई नहीं आएगा। चलो। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, कमाते जा रहे हैं अर्थ वगैरह, कमाने की इच्छा खत्म भी नहीं हुई, लेकिन कमाने के तरीकों में दोष भी नजर आने लग गया। जिस प्रकार जैसे कई बार इच्छा होती है, आज तक किया नहीं वैसे, कि 1000 बोरी चने लग लो, बेहद तेजी है, या सरसों रख लो, इसका स्टॉक कर लो। फिर दूसरी तरफ ये होता है कि वैसे ही देश में मुद्रा महंगाई बढ़ रही है, और जो है ना सेठ तो वो जो कि अकाल के समय पे गोदाम खोल दे, और जबकि गोदाम भर ले तो फिर अपन जीव भी गवारा नहीं करता। तो ऐसे में धन कमाना भी चाहते हैं, और धन कमाने की मतलब तरीकों में दोष भी नजर आने लग गया। देखो, ऐसा है, संग्रह का कभी निषेध नहीं है, धर्म संग्रह का निषेध नहीं करता, अति संग्रह का निषेध करता है। क्योंकि कोई भी फसल जो उगती है एक दिन में तो नहीं खाया जाता, वर्षों उसे चलाना पड़ता है, तो उसका संग्रह कहीं ना कहीं होगा। संग्रह और अति संग्रह में मतलब क्या है? स्टॉक करके रखना संग्रह है, और बाजार में मारामारी है, और इस भाव से चीज को रोक ले के भी और दाम बढ़ने दो, इसका नाम है अति संग्रह। इसको बोलते जमाखोरी, ये अपराध है। स्टॉक और ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो यदि आप इस भाव से कोई संग्रह करता है तो कोई दोष नहीं, लेकिन कीड़े पड़ने लगे तो भी अभी सोच रहे कि और दाम बढ़ने तो अब बेचेंगे, ये अति संग्रह। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे ऋतु जैन जबलपुर, शेफरा जबलपुर, रानी जैन शेफरा जबलपुर, ज्योति अजमेरा दाता, अंजू जैन, कवि चंचन जी भोपाल। जल्दी आओ। हाँ, पूछो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम अंकित जैन है, मैं इंदौर से आया हूँ। यह प्रश्न मेरे एक नॉन जैन दोस्त ने पूछा था। वो बोला कि तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, उस जगह पे नहीं खाते हो जहाँ पे नॉनवेज बनता है, तो फिर दही या डोसे वगैरह क्यों खाते हो? उसमें भी तो जीव होते हैं। देखो, दही हम लोगों के यहाँ जो बनाने की प्रक्रिया है 24 घंटे की मर्यादा की। यदि 24 घंटे की मर्यादा की दही खाएं तो उसमें कोई दोष नहीं है, और 24 घंटे के ज्यादा मर्यादा से बाहर की दही को नहीं खाना चाहिए।
महाराज जी डोसे वगैरह उनमें खमीर उठता है? डोसा में खमीर उठता है और उसमें दही भी मिलाते हैं, ये डिजल है, जैन धर्म के अनुसार नहीं खाना चाहिए, ये विचार की बात। हाँ महाराज श्री, बच्चों की अदालत देखने का आज सुयोग बना है। ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे कर रहे हैं कि हम तो कभी जवाब दे ही नहीं सकते थे। और आजकल बच्चों का IQ तो बढ़ रहा है महाराज श्री। जयपुर में पारस आए हैं, एक लड़का स्कूल में वो मास्टर पढ़ा रहे थे कि बच्चे अपने पूर्वज अपने वंशज बंदर थे, बच्चे अपने वंशज बंदर थे। वो लड़का बोला मारा साहब आप क्यों होंगे, अपने तो कासलीवाल थे। इतना तेज दबाव बच्चों का, दिमाग इतना चल रहा है और संवेदनाएं भी उनकी थोड़ी सी कम हो रही। मैंने कभी उदाहरण देखा कि हमारे गांव में वो एक बुजुर्ग दादा गुजर गए तो पंचायत ने छुट्टी कर दी स्कूल की। तो लड़कों को समझ में आया कि कोई बुजुर्ग गुजर जाए तो छुट्टी हो जाती। तो वहां से लौट रहे थे तो पीपल का पेड़ है, अब बांबर तो गई है, तो दो बुजुर्ग आदमी बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक लड़के ने दूसरे से कहा देख यार अपनी दो छुट्टी तो फंसी बीड़ी पी रही हैं। ये संस्कार कहां सुन में आ रहे, हालत बहुत खराब है। मतलब ये बच्चों में नई चीज पैदा हो रही। अब हम पंडित जनार्दन शुक्ला के यहां गए तो उनका लड़का 10 बजे तक सो रहा था, उन्हें ठीक नहीं लगा कि यार चंद्रसेन आए हैं और बच्चा, उनने उससे कहा यार तुम्हारी उम्र में तो भगत सिंह, तुम्हारी उम्र में तो लाल बहादुर शास्त्री गंगा नदी पार करके स्कूल चले जाते थे, तुम अभी सो रहा हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि पंडित जी की मेमोरी लॉस हो गई, कि पापा इसमें क्या बड़ी बात हो गई, तुम्हारी उम्र में तो भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, आप घर में ही बैठे। तो ये एक नई ट्रेंड बच्चों में, अभी नया एक संवेदनहीनता आ रही है। पर मैं एक 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा बच्चों की तरफ से, बच्चों की माओं की तरफ से, सबकी तरफ से, कि ये नए परिंदों की दुनिया है। कि सहज भाव से महाराज वो आए और वो मच्छर वाले ने तो गजब का ही पूछा कि मच्छर क्यों काटते। ये निर्मल मन की बात है, पर ये यहाँ तक आ जाना ये बड़ी उपलब्धि है। अरे मंच मतलब नई पीढ़ी के लिए कुछ नया गढ़ने का काम आगे वाले समय बनेगा कि ये नए परिंदों की दुनिया है, आंखों में नया आसमान है। ये नए परिंदों की दुनिया है, आंखों में नया आसमान है, आंखों में अद्भुत सपने हैं, अनजानी हर उड़ान है। अभी तो चादर शुभ्र धवल है, पहचानेंगे रंगों को। अभी तो चादर शुभ्र धवल है, पहचानेंगे रंगों को। संस्कारों का आसमान दो इन मासूम परिंदों को, संस्कारों का आसमान दो इन मासूम परिंदों को। और जो बच्चों को कहते हैं हम बाहर करा देंगे, उनसे मैं विनती कर रहा हूं, इन बच्चों की कद्र करो, ये ईश्वर का वरदान है। इन बच्चों की कद्र करो, ये ईश्वर का वरदान है। संस्कारों की पूंजी भरना ये कल का हिंदुस्तान है। कल के हिंदुस्तान को गढ़ने के लिए गुणायतन परिवार भी बहुत कुछ कर रहा है। मैं बच्चों की तरफ से कुल्ल के देगा महाराज, उस समय नहीं खोला आपने जब हम बच्चे थे, नहीं तो निश्चित तौर पर हम इस काम करते। दोस्तों इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये मंच आने वाले समय में दुनिया का एक सा मंच बनेगा जहां बड़े बड़े संवाद इस जगह पर होंगे। महाराज प्रश्न तो हमने पूछा ही नहीं। महाराज प्रश्न पूछ रहा था, पूछो कि अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तो महाराज ये दुकानदारी जमा रहा था। हाँ, बोलो। पर दोस्तों बच्चों की तरफ से पूछता हूं महाराज की इस उम्र में भी बचपना बना रहे, उसके लिए क्या करें? बहुत सुंदर। इस उम्र में भी बचपना बना रहे, इसके लिए क्या करें? तुम्हारे इसका उत्तर दूं उससे पहले जो तुमने कहा उस संदर्भ में एक बात मुझे याद आ गई। स्वागत। एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया, चाटा मारा। बेटा कोई प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप रह गया। आज के बच्चे कितने तेज होते हैं देखो। उसने कहा पापा आपके पापा ने आपको कभी मारा था? बोले मारा था। बोले आपके पापा ने उनको आपके पापा को कभी मारा? बोले मारा था। बोले उनके पापा ने उनको कभी मारा था? बोले मारा था। फिर उनके पापा ने कभी मारा था? बोले मारा था। एकदम इतने 5 पीढ़ी तक चला गया, 7 पीढ़ी तक, क्या मामला है? बोले आखिर तुम इतना पूछ क्यों रहे हो? बोला मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि ये गुंडागिर्दी कितनी पीढ़ी से हमारे खानदान में चल रही। ये गुंडागिर्दी कब से हमारे खानदान में चल रही है? ये बात आपने पूछा है। हमारे आप बचपन कैसे लौटे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बचपन का मतलब है नैसर्गिकता, प्राकृतिकता को प्राप्त करना। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, और जैसे 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 वो बड़ा होता है, वातावरण से सीखना शुरू कर देता है, विकार उसके जीवन में हावी होने लगते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने बचपन को लौटाना है तो अपने विकारों को खत्म करो, संस्कारों को जगाओ। जब अपने प्राकृतिक रूप में आ जाएंगे, समझ लेना हम बचपन को पा गए। और सच्चा बचपना किसके पास है बताऊं? नग्न दिगंबर मुनि के पास यथाजात दिगंबर रूप होता है। ये प्राकृतिक रूप जिसमें कहीं कोई वो विकृति नहीं जो एक आम मनुष्य में होती है। नमस्ते। श्रीमती ऋतु जैन, शेपरा, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋतु जैन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सिद्ध चक्र विधान में नंदीश्वर पूजन का क्या महत्व है? नंदीश्वर पूजन तो अष्टानिक के दिनों में सब करते ही हैं। सिद्ध चक्र विधान अलग है, नंदीश्वर पूजन अलग है। रानी जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं श्रीमती रानू जैन, शाहपुरा भिटोनी से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, अच्छे और बुरे विचार से क्या पाप पुण्य का फर्क पड़ता है? यानी बुरे विचार आए मन में तो उससे हमारा मतलब पाप आने वाला है, और अगर अच्छे विचार हैं तो पुण्य आने वाला है। इसका फर्क पड़ता है क्या हमारे? निश्चित निश्चित। देखो, कितना भी बुरा वक्त हो, विचार बुरे मत बनाओ। बुरे वक्त में भी अच्छे विचार रखोगे तो उससे दो लाभ होगा। पहला तो उस बुरे वक्त को सहने की शक्ति आएगी, और दूसरी बात, अच्छे विचार से बुरा वक्त हो उस समय आने वाले बुरे कर्म मंद हो जाएंगे, और बहुत संभव है वो बुरे कर्म भी अच्छे में परिवर्तित हो जाएंगे। नमस्ते। ज्योति अजमेरा, दांता। नमस्ते महाराज जी, ये मेरा प्रश्न नहीं है, हजारीबाग से कैलाश जी गंगवाल मेरे भैया, उनके प्रश्न है। उन्होंने पूछा कि सिद्धों के 8 मूल गुणों में से सूक्ष्मत्व गुण का क्या महत्व है, इसका क्या मतलब होता है? सूक्ष्मत्व गुण उनका नाम कर्म के अभाव में प्रकट होता है, जो किसी भी इंद्री के द्वारा ग्राह्य नहीं। और एक सराग संयम किसे कहते हैं, इसका सराग पालन कर सकता है क्या? नहीं, सराग संयम मुनियों का होता है। 6, 7वें गुण स्थान में सराग संयम होता है। निर्मल जी झांझे तैयार रहेंगे। महाराज श्री खड़े हो आप। कुमारी श्रद्धा जैन सतना से पूछ रही हैं, और उन जैसे बहुत से बच्चे हैं। मैंने 11वीं की परीक्षा पास कर 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बोर्ड परीक्षाएं होंगी, ऐसे में हम सभी बच्चों के लिए अभी से क्या तैयारियां प्रारंभ कर देना चाहिए? मन लगा करके पढ़ना चाहिए, अपने पूरे टेक्स्ट को, कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, और कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहिए। हाँ। नमस्ते महाराज श्री, कल से विधान की मोटी गिनती शुरू हो रही है। बंधु जितना लाभ लेना चाहे लाभ ले लीजिए। साथ ही मेरा प्रश्न ये महाराज श्री, आज हर व्यक्ति अर्थ के पीछे पागल है, जिसका कोई मतलब कोई जाति पाति खत्म हो गई देश में। हर व्यक्ति अर्थ के पीछे, अर्थ का उपयोग हो चाहे नहीं हो, जिसके पास करोड़ों है वो भी भाग रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी भाग रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति आ रही है देख कि अर्थ प्रधान युग हो गया, और उसके अंदर जो पाप कमाए वो उसका उपयोग कर पाएगा या नहीं पाएगा उसका भी विवेक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ और क्या हो रहा है? देखो, यही अंधी दुनिया है। लोग दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं पता नहीं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को नहीं जानेगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हर उस मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है, क्या केवल कमाने के लिए कमा रहा है या जरूरत है। यही मनुष्य के जीवन की अज्ञानता है। जब तक वो अपने जीवन के मूल को नहीं समझेगा तब तक ये सुधार संभव नहीं है। दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, साथ में पाप बंद होते जा रहा है। बस। नमस्ते। शंका समाधान का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जल्दी से आ जाएं। अंतिम प्रश्न के लिए यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा प्रश्न है, कर्म बंध और अकर्म बंध क्या है? कर्म बंध का अर्थ है अकर्म बंध, और अकर्म बंध का मतलब है संक्रमण। चलिए, आज के शंका समाधान का सत्र। हाँ, 1 मिनट है। लोकेंद्र, कोलकाता। जल्दी करो। गुरुदेव को सत्सत नमस्तु। आज बच्चों का दिन है,
मैं बच्चों के बारे में एक बोल रहा हूँ, संस्कार बचपन से आते हैं, बचपन में नहीं। ये हमारी जैन स्कूल चल रही है,